आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, आपके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे राज्यसभा के सांसद मेरे छोटे भाई कार्तिकेय शर्मा जी और कालका से उम्मीदवार आदरणीय बहन शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे ज़िला के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, हमारी जो पंचकूला विधानसभा उसके संयोजक श्री हरिंदर मलिक जी, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, ये सब आज यहाँ उपस्थित हैं। विशेष तौर पर मैं कार्तिकेय जी का और शक्ति रानी शर्मा जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब से चुनाव की टिकटों की घोषणा हुई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्यार और जो समर्थन और जो उत्साह देखने को मिला है, मैं ये दावे से करता हूँ कि हम इस बार भी पंचकूला में और अब की बार कालका में भी भारतीय जनता पार्टी को जिता करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की झोली में डालेंगे। जब से टिकटों की घोषणा हुई है, वैसे तो हमारी पार्टी लगातार पिछले 5 साल से चुनावी मोड के अंदर काम कर रही है। हमारा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता लगातार पिछले 5 वर्ष से ग्राउंड के ऊपर जनसंपर्क में, जनता की सेवा में और पंचकूला के विकास की दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं उनके समाधान में लगा हुआ है। अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर किए। कुछ दिन पहले मैंने एक बुकलेट भी जारी की थी, जिसके अंदर वो सारे काम हमने गिनाए थे जो पिछले 10 साल के अंदर हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। वो 121 कामों की सूची हमने जनता के बीच भी भेजी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई चंद्रमोहन जी को भी भेजी है कि उन्होंने कहा कि जनता हिसाब मांग रही है। हमने अपना हिसाब किताब तैयार करके पूरी एक सूची बना करके, कामों की सूची बना करके जनता के बीच में दी है और वो सब काम जो हमने किए हैं उनका विवरण दिया। अब मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी मांग की थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उन 10 सालों के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से, पंचकूला के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कोई 10 काम किए हैं तो वो जनता को ज़रूर बताएं। जनता को बताएं कि ये 10 काम हमने 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। भाई चंद्रमोहन यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक लगातार विधायक रहे। मैंने उनसे भी पूछा है कि कोई 18 काम जो 18 साल के अंदर उन्होंने किए हों उसकी सूची वो जारी करें, जनता को बताएं कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने ये 18 काम किए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। और आज लगभग 20 साल 25 साल के बाद फिर से लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर वो 18 साल के अंदर पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो वो 5 साल से पंचकूला को कैसे पेरिस बनाएंगे। और कई बार ऐसे जो वाक्य उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं कि पंचकूला के अंदर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं पढ़ कर के हैरान था, तो मैंने वो जो काम किए हैं सूची जारी की है, वो उन तक भी पहुंचाने का काम किया है कि वो इसको पढ़ लें और ये देखें कि ये काम ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं हुए। हमारा पंचकूला आपसी राजनीतिक मतभेदों का शिकार हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा यहाँ से राज्यसभा की सांसद थी। पंचकूला के अंदर विकास इसलिए नहीं हुआ कि कुमारी शैलजा का क्षेत्र है, इसलिए पंचकूला के अंदर जब तक कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद रही तब तक एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उससे पहले 5 साल भाई DK बंसल जो यहाँ से विधायक थे, क्योंकि वो कुमारी शैलजा गुट से थे, इसलिए पंचकूला को नेगलेक्ट किया गया। आज मैं समझता हूँ कि 10 साल जो पिछला हमारा बेमिसाल, हमने कहा है कि 10 साल बेमिसाल और पंचकूला उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला। मैं कामों की सूची गिनाने लगूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके मध्य में रखूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला एजुकेशन का हब बना है। इन 10 सालों के अंदर पंचकूला के अंदर 6 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचकूला के अंदर ITI इन्हीं 10 सालों के अंदर आई। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं 10 सालों के आया। पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT वो इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। और पंचकूला के अंदर संस्कृत कॉलेज, उसका भी निर्माण इन्हीं 10 सालों के अंदर शुरू हुआ। पंचकूला के अंदर NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो भी 90% बनकर के तैयार हो चुका है 500 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी इन 10 सालों के अंदर आया। तो ये एक शिक्षा की दृष्टि से। अब मैं स्पोर्ट्स की दृष्टि से मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें मैं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से पंचकूला के अंदर 5000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का, जिसके अंदर 12 गेम्स इंडोर गेम्स जो हैं
राष्ट्रीय स्तर के मैचेस उसके अंदर हो सकते हैं। उस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण हमने ही उसका शुरुआत कराई, हमने ही उसका उद्घाटन किया। पंचकूला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम, फुल्ली एयर कंडीशन विद सिटिंग कैपेसिटी 300 लोगों के सिटिंग कैपेसिटी के साथ, और इसी तरीके से फुल्ली एयर कंडीशन बास्केटबॉल का स्टेडियम वो बन कर के तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम यहाँ पर बना, और स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पूरे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा विद मोस्ट मॉडर्न जो मशीन्स थी वो बन कर के यहाँ आज पंचकूला के अंदर डेवलप हुआ है। पंचकूला के अंदर 13.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज, उसका भी शिलान्यास अभी हमने किया है। तो ये दो चीज़ें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बाकी तो आप चीज़ें गिनाएंगे। अब एक दो चीज़ें जो 2014 और 2014 के बाद और पहले, आज 24 घंटे बिजली पंचकूला के अंदर है। 2014 से पहले बिजली 6 घंटे या 8 घंटे थी। पंचकूला के अंदर 2014 से पहले यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर जो हमारे रोडवेज़ के डिपो थे वो थे, लेकिन पंचकूला के अंदर नहीं था। हमने पंचकूला के अंदर हरियाणा रोडवेज़ का डिपो बना करके आए हैं, लेकर के आए हैं। हेल्थ की दृष्टि से जो 100 बेड का हॉस्पिटल था आज 500 बेड का हॉस्पिटल हुआ। लंबी लिस्ट है, अगर उसको गिनेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी जो आपकी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जैसा जब से टिकट अनाउंस हुई है और जो हमारे सभी साथी, पार्टी के सभी साथी मिलकर के एकजुट होकर के सुबह से शाम तक काम में लग चुके हैं। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, आज भी रात को शाम को एक बहुत बड़ी बैठक, जिनमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उसके अंदर रहने वाले हैं, वो भी हो रही है। 8 तारीख को, 8 सितंबर को हमारा त्रिदेव सम्मेलन, त्रिदेव यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ के पालक और बूथ के BLA 2, इनको हम त्रिदेव मानते हैं कि हर बूथ के ऊपर 3 कार्यकर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने इनको कहा है कि ये 3 कार्यकर्ता यानी 230 बूथ और 3 के हिसाब से 690 जो हमारे कार्यकर्ता, वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बूथ के अनुसार होगा कि एक बूथ के ऊपर 3 चेयर्स रोज़ लगेंगी, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बूथ अध्यक्ष आया नहीं है या सक्रिय नहीं है। तो ये एक बड़ा सम्मेलन, जिसके अंदर ये अपेक्षा है कि हमारे जो प्रभारी हैं चुनाव के दृष्टि से, हमारे ये इस हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी, वो इस सम्मेलन के अंदर रहने वाले हैं। हमने जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम किया है उसका अब परिणाम आने शुरू हुए। हमारे त्रिदेव की रचना, हमारे जो मंडलों की रचना, हमारे जो ज़िला की रचना, हमारे सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों की रचना, ये पूरी तरह से यहाँ पंचकूला विधानसभा के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 साल से आज तक, कितने ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदले होंगे, लेकिन जिला स्तर का भी संगठन वो कायम नहीं कर पाए। अभी तक जिला अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाए। इस प्रकार की
हालात जिस पार्टी के हो और वो कांग्रेस, अब उसको हम कौन सी कांग्रेस कहें, हुड्डा कांग्रेस कहें, कुमारी शैलजा कांग्रेस कहें, सुरजेवाला कांग्रेस कहें, कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस कहें, हमें नहीं मालूम। ये लोग हमको बता देंगे कि ये कैंडिडेट हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से है, ये कैंडिडेट कुमारी शैलजा की कांग्रेस की तरफ से है, और ये कैंडिडेट जो सुरजेवाला की कांग्रेस की तरफ से है। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का अनाउंसमेंट की है, अभी आप कहेंगे कि कुछ एरियाज़ के अंदर थोड़ा रोष भी है, लेकिन पार्टी की हमारी एक अनुशासन वाली पार्टी है। हमारा प्रयास है कि जो हमारे रूठे हुए हैं, जो निराश हैं या किसी कारण से टिकट ना मिलने के कारण गुस्से में है, जब तक चुनाव आएगा वो सारे के सारे लोग पार्टी के साथ खड़े हों। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है। अब भाई कार्तिकेय जी हमारे बीच में आए हैं। हाँ, एक जैसा मैंने कहा कि हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, रचना शुरू कर दी है। आज हमने एक ये संचालन समिति जो इस पंचकूला विधानसभा चुनाव के लिए, पंचकूला विधानसभा के चुनाव को चलाएगी, उसमें प्रमुख रूप से हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में ये जो संचालन समिति कार्य करेगी। और उसके लिए हमने जो संयोजक है इस चुनाव के लिए, श्री हरिंदर मलिक जी इस हमारे चुनाव के संयोजक होंगे, और जो क्या दूसरे धर्मपाल राणा जी वो हमारे जो प्रभारी होंगे, इनकी हमने नियुक्ति की है। और ये जो चुनाव की संचालन समिति है, इसमें सभी प्रमुख नेता, हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे भाई तरुण भंडारी जी, श्यामलाल बंसल जी, और अपने ओम प्रकाश देवीनगर जी, ये जो सभी प्रमुख लोग हैं, रंजीता मेहता जी, ये सब इस हमारी संचालन समिति के सदस्य हैं। और पार्टी बिल्कुल एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और उस सरकार में एक फूल, कमल का फूल, वो पंचकूला का भी हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हुड्डा कांग्रेस है, अलग अलग कांग्रेस है, लेकिन आप अपनी पंचकूला सीट पर किससे चुनौती मानते हैं? देखिए, अभी तक तो अब कौन सी कांग्रेस का कैंडिडेट आता है उसके बाद ही पता लगेगा कि ये भी हो सकता है। रमोला जी ठीक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी आ सकता है। देखिए, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 1 महीना ये ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास 2800 लोगों ने आवेदन दिए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रही है। उनके पास जा कर के कि आइए, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे साथ समझौता करिए। आज वही पार्टी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है कि आप भी आइए, हमारी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है जब उन्होंने ये समझौते की प्रक्रिया शुरू की। सर, ये जो नाराज़गी है, और हमने देखे हैं कि विजुअल्स आए हैं, लोग फूट के रो रहे हैं, ये जो नाराज़गी है, तो बीसीओ नेता हैं, कई 3-4 दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्या प्लान है? देखिए, जब कोई एक अनार और 100 बीमार की स्थिति होती है, अनार तो एक ही व्यक्ति को, पार्टी की तरफ से
टिकट जो है एक व्यक्ति को मिलना होता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं कई बार उत्साह के अंदर या कई बार एक उनकी फीलिंग लगता है कि मैं इसका दावेदार था, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया अपनाई है, जो सर्वे करवाए हैं, जो रायशुमारी की है, ये आज उसके आधार पर कैंडिडेट तय किए गए। देखिए, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी यहाँ हमारे जिला स्तर के ऊपर लगभग 150 कार्यकर्ताओं से कौन कैंडिडेट होना चाहिए इसकी राय मांगी गई। अब जब कार्यकर्ताओं की राय से कैंडिडेट तय होंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा कार्यकर्ता, मैक्सिमम कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर ये जो प्रक्रिया है, केवल पंचकूला के अंदर नहीं, सारी की सारी 90 विधानसभा सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया है पारदर्शी तरीके से, और जो जीतने वाले उम्मीदवार, देखिए एक राजनीतिक कोई भी पार्टी हो उसकी एक तो ये जो एक मानक रहता है कि पार्टी का जो कैंडिडेट बने वो जीतने वाला हो, जिताऊ कैंडिडेट हो, और उसके साथ साथ और कई चीज़ों को ख्याल में रख कर के कि उसका संपर्क लोगों के साथ, मेल जो उसकी जो एक छवि है वो कैसी छवि है, ये सब चीज़ों को देख कर के पार्टी कैंडिडेट तय करती है। और कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, उससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, लेकिन जब सब लोगों की राय बनती है उसके आधार पर पार्टी कैंडिडेट तय होते हैं। और जो लोग निराश हैं, मुझे पूरी आशा है वो थोड़ी बहुत देर की जो नाराज़गी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, और जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के जो इस संग्राम के अंदर, वो हमारे साथ खड़े हो। मुख्यमंत्री जी कल गए थे सर ऐसे ही नाराज नेता को मनाने के लिए, नहीं सब जगह मोदी जी के आपने विजुअल भी देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी नाराजगी दूर नहीं होती है सर। ऐसे आप कैसे देखिए, उसके बाद स्पीकर साहब पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद वो पार्टी के लिए भी जो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करें, उसे आप कैसे देख रहे हैं? फिर उसको उससे कैसे आप पार पाएंगे, नुकसान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति की कोई जो एक प्रतिष्ठा या यूँ कह लीजिए कि उनके मन के अंदर विचार कहीं लगता है कि हर्ट हुए हैं, उनको ठीक करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग नाराज़ हैं उनको पार्टी के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, वो उनको जाकर के पार्टी की जो विचारधारा है पार्टी लाइन के ऊपर लेकर के आएंगे, और कोई भी व्यक्ति पार्टी के प्रति जो अपनी उनके मन के अंदर विचार हैं वो ख़त्म करेगा। बबीता फोगाट है, योगेश्वर दत्त हैं, उनको तो टिकट दिया नहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मैदान में उतार रही है। किस तरह से देखते हैं ये दंगल? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय मैं आपसे कहूँगा कि अगर खिलाड़ी जो एक मेडल लेकर के आता है, उस मेडल से पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ता है। वो मेडल किसी एक पार्टी के लिए नहीं लेकर के आता, वो पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए उसको गर्व जो है। अगर विनेश फोगाट है या बजरंग पूनिया है, अगर वो मेडल लेकर के आए तो हमें भी उतना ही खुशी है जितनी कांग्रेस पार्टी के लोगों को होगी। और वो अगर ये निर्णय करते हैं कि भी आगे हमने इस खेल की दुनिया से विदा लेना है, तो वो उनका कैरियर है, वो कोई भी तय कर सकते हैं। चुनौती मानते हैं उनको? देखिए, एक चुनाव के अंदर कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो कितना ही कमज़ोर उम्मीदवार भी क्यों ना हो, वो चुनौती तो रहता ही है। हर उम्मीदवार दूसरे पक्ष के लिए चुनौती होता है। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि हर एक से राय ली गई कार्यकर्ताओं से, कालका की सीट के लिए भी काफ़ी लास्ट डेट तक जो है मोदी के नाम चल रहे थे, जो कि राय लेके आगे भेजा गया, तो एंड टाइम पे वक्त 2 दिन पहले बदल गया। ये आपको क्या पता?
चलो नहीं हाँ नहीं कैसे बदल गया? लोग कहते हैं नहीं आप बताइए। नहीं आपके पास जो यहाँ पर ओपिनियन लिया गया या सुझाव लिए गए वो तो मेरे को भी नहीं पता, प्रधान जी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो वो जब अगर उनके पास जो राय आई है उसी राय के आधार पर निर्णय लिया गया। अब अगर उसको जो विरोध हो रहा है उसको कैसे कर रहे हैं? मैंने पहले कहा कि जाकर के उनसे बात करेंगे, मनाएंगे, उनको पार्टी के साथ जोड़ेंगे। अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके पास 2 प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचकुला के भी प्रत्याशी हैं, कालका के भी हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं को जो है उनको क्या निर्देश आप दे सकते हैं या फिर क्या आप कहना चाहेंगे इस मौके पर चुनाव के समय? देखिए लगातार संगठन का जो सबको दिलवा देना है, सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। और आज तो कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन हम तो पहले से घोषित करके रखते हैं कि कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, उसी को लेकर हम लड़ते हैं। ये तो चेहरे हैं, सब लोग तैयार हैं पहले से और सब कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे और दोनों की दोनों सीटें जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी नायक जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। और जनता का भी मन है, और कालका में भी इस बार आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो बदल का मन है। लोग चाहते हैं कि वो सरकार में जुड़े, क्योंकि पिछले 5 साल में विधायक न होने के कारण काफ़ी डेवलपमेंट के कामों में थोड़ा कमी आई। उस कमी को दूर करके कालका को भी अग्रणी क्षेत्रों में लेके आने के लिए इस बार दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं हुई तो क्या अपना दरकिनारा कर रहे हैं उनको? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोशिश नहीं होती। वो उनसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। कल उन्होंने वो हमारी नेता हैं, वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के, पार्टी के लोगों को बुला के एक कार्यक्रम किया और उसमें अपना सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी बातचीत भी है उनसे। वो पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी, पार्टी के चुनाव में भी शामिल होंगी, मदद करेंगी प्रत्याशी? बिल्कुल मदद करेंगे। एमपी साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस जो है? जो नाराज हैं कई लोग, उनको मनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। क्या इसका खामियाजा भुगतने के लिए प्रदेश में जो भाजपा तैयार है? अगर कालका की भी बात करें या कई और जगह जहाँ पर जो पहले टिकट के दावेदार थे, वो कह रहे हैं निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार और पार्टी का उम्मीदवार, पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता वो पार्टी के अनुशासन के साथ, पार्टी की रीति नीति के अनुसार, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए नहीं है। वो व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति बदल जाता है तो वो जो हजारों लाखों कार्यकर्ता वो उसके साथ नहीं बदलते। एक व्यक्ति का हो सकता है मन के बदल गया हो, लेकिन कार्यकर्ता तो जो पार्टी का, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, जिसके हाथ में कमल का फूल है, पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता जो है वो उसके साथ खड़ा है जिसके हाथ में कमल का फूल है। चलिए, कार्तिक जी आपसे भी एचएमटी के कुछ कामगार मिले, तो अब तो विधायक के चुनाव भी आप कर रहे हैं, तो विधायक भी बन जाएंगे, तो उस हिसाब से कालका की समस्या को कैसे आप? एक राज्यसभा सांसद के तौर पे मैंने अम्बाला संसदीय क्षेत्र को गोद लिया है। तो मेरा यही प्रयास रहा है कि जो भी मुद्दे रहे हैं पूरा अम्बाला संसदीय क्षेत्र के, इसमें कालका भी उसका हिस्सा है, उसको उठाने का काम करूं। जब मेरे पास संज्ञान में ये बात आई और एचएमटी के कुछ वर्कर्स आए मेरे पास ये मुद्दा लेकर, तो मैंने माननीय मंत्री जी से समय लिया, कुमारस्वामी जी से, और उनकी बात रखी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसके अंदर बहुत जल्द से जल्द इसका समस्या का हल निकलेगा और उस पर लगातार चर्चा चल रही है और जल्दी हल निकलेगा। तो यही है, जो लोगों के मुद्दे हैं, मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो कालका क्षेत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के अंदर भी उसकी अनदेखी हुई है और पिछड़ गया है, उसको वो प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे। बाकी शक्ति रानी शर्मा जी, आपने अभी कहा ना कि कालका के अंदर लोग वोट देते हैं और अपनी आस्था अपने एमएलए के अंदर जिताते हैं। एमएलए का एक दायित्व बनता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। चुनाव के बाद एमएलए का दायित्व बनता है, तो जो एमएलए का काम करना है वो तो उसी को करना होता है, वो तो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये बात कोई मांग नहीं रखी होगी, वो आप उनसे पूछिए, उसका हिसाब वो ज़रूर देंगे। आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। देखी तो की होगी। नहीं अशोक जी, आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई काम कालका में नहीं हुआ।
जब उसकी लिस्ट गिनोगे तो वो बहुत काम आपको नज़र आएंगे। शक्ति रानी जी, आप स्पीकर कुछ कहेंगे आप? कालका के लिए देखिए, मैं नेतृत्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और मेरा 4 साल का एज अ मेयर करियर रहा है। मैंने बहुत काम किया है अम्बाला में और एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, ज़मीन से जुड़े हैं लोगों के साथ, और गरीब से गरीब तबके तक का मेरे को एक्सपीरियंस है। लोगों की मैंने हर मुमकिन सहायता करने की कोशिश की जितनी भी कर सकती हूँ। उसी तरह से क्षेत्र के जो भी लोग होंगे, जो भी उनका कार्य होगा, वो करने की कोशिश करूँगी। और ज़रूर कोई ना कोई मांगे जैसी भी लोगों की रहेंगी वहाँ पे उस एरिया की, वो सरकार के पास रखी जाएगी, प्रदेश सरकार के पास। जैसे कालका में लतीफ़ा मैम जो है वो नाराजगी जता रही है, समर्थन भी उनके साथ है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? आप उनसे मिलेंगी, जाएंगी, कोई बात करेंगी? बिल्कुल मिलूंगी मैं, सबके मेरी साथ बहन चलेंगे, है वो, सबको साथ। बहन है, मैं मिलूंगी उनसे और उनको साथ लेके चलूँगी। पूरी ऑलरेडी हमारी बात चल रही है उनसे और हम साथ लेके जाएंगे। मैम, जो कालका के समर्थक हैं कहीं ना कहीं वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं, तो आपके सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब आप परिवार में पैर रखते हैं तो परिवार को साथ लेके चलने का मुखिया का काम होता है। और जब पार्टी मेरे साथ है, सारे कार्यकर्ता हैं, और मैं बिल्कुल सबके साथ उनको साथ मिला के लेके चलूँगी। कार्तिकी जी, कोई ऐसी योजना है जो कालका के लिए आप लाना चाहते हैं या आपके माइंड में चल रहा जो की घोषणा अब हुई है। मैंने तो एमआरओ की डिमांड कालका के लिए पिछले संसद के सत्र में ऑलरेडी रख दी थी, क्योंकि कालका एक इस तरीके से लोकेटेड जगह है जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी भी है और सड़क के माध्यम से भी कनेक्टिविटी है, और जहाँ जो अधिकांश जगह बची हुई है एचएमटी की भी, वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा एमआरओ बन सकता है, ताकि जो टैंक्स और हैवी इक्विपमेंट है आर्मी की वहाँ पे लाई जा सके। मैंने ये डिमांड समक्ष रखी है सरकार के, और मुझे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जब भी डेलीगेशन आके मिलना चाहेगी तो वो मिलेगी, और वो पूरा सहयोग करेंगे कि उसको हम किस तरीके से उसको बदल सकते हैं और उसके अंदर कैसे व्यवसाय ला सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने तो ये डिमांड भी रखी थी कि कालका को बद्दी की दर्ज के ऊपर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी उद्योग लग सके, जैसे उद्योग बद्दी में लगा था। तो ऐसी बहुत सारी अनेकों स्कीमें हैं जो आएंगी, और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात से आश्वस्त करके जाता हूँ कि आप कालका में, पंचकूला में भी एक विधायक चुनेंगे। हमारे बड़े हम स्पीकर साहब बैठे हैं साथ में, उनका बहुत अनुभव है, हम उनका आशीर्वाद भी लेंगे। माताजी अगर शक्ति रानी शर्मा जी भी जब विधायक बनेंगी तो मैं कालका की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक विधायक चुनेंगे और आपको एक एमपी फ्री मिलेगा साहब। मैं जो एक बार फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। रोज एक बार मिलेंगे। स्पीकर साहब, एक सवाल है, आपने आम आदमी बोलने ही पार्टी वाले थे। आज ही सारा चुनाव नहीं, 30 दिन का चुनाव आपने है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, लेकिन एक खबर ये भी है कि जिन सीटों पर कांग्रेस 15-20 साल से जीती नहीं है वो आम आदमी पार्टी को देने का मन है, तो आपको लगता है कहीं वो हार के डर से वो सीटें एक बार फिर से थोपना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी पर? नहीं, अगर आम आदमी पार्टी अपनी खुदकशी करना चाहती है इस प्रकार से तो उसकी इच्छा है वो, क्योंकि अगर वो हारी हुई सीटें लेकर के चुनाव लड़ने के अंदर जाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी का जो स्थान है या जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अस्तित्व है वो कहीं कांग्रेस पार्टी से तो ज़्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत के आ सकती तो फिर वो आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, और वो फिर आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें हारने के लिए लेगी क्या? एक सवाल है मेरा, आदमी साहब आप देना चाहें जवाब, या स्पीकर साहब आप देना चाहें, क्योंकि आप भी उसमें केंद्र रहे हैं। ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने की बात कही गई थी मोरनी को, कई बार सरकार ने प्रयास भी किए, खुद मुख्यमंत्री जेट स्की चला करके आए थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें सिरे नहीं चढ़ी। क्या वजह है कि फॉलोअप उसका नहीं रहा वहाँ से स्थानीय विधायक का, या कुछ और? नहीं, देखिए आपको शायद जानकारी थोड़ी सी नहीं, कुछ जो स्पोर्ट्स थे वो बंद किए गए। नहीं, बंद नहीं किए गए, शुरू किए हमने। देखिए, सबसे पहली बात, 1 साल पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने मोरनी को डेवलप करने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरत समझी वो थी सड़कों का चौड़ीकरण। सिंगल रोड थी, आज डबल रोड 4 लेन रोड वहाँ पर बनी है। 200 करोड़ रुपया केवल मोरनी की सड़कों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सैंक्शन किया, और आज वो सड़कें जो हैं वो चौड़ी होकर के बहुत अच्छी ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है। दूसरी बात,
आज अगर वहाँ पर डेवलपमेंट ना होती, आज जो मुझे जानकारी है लगभग 165 होटल वहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अंदर सैलानी आ रहे हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, देखिए उससे पहले वाटर स्पोर्ट्स वहाँ नहीं थी, केवल किश्ती चलती थी। आज वहाँ पर स्कूटी और ये जो क्या वो गुब्बारा वो जो, हाँ जी, जेट बैलून, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और जो फुटफॉल है मोरनी का, वो पिछले 1 साल के अंदर 3 गुना बढ़ा है। तो इसलिए सैलानियों को आकर्षण मिला है। जहाँ तक एक हमने हॉट एयर बैलून की बात की थी, वो भी हमने यहाँ ला करके पिंजौर से उसके ऊपर हमने उसका एक डेमो हमने देखा, कंपनी ने दिया कि क्या हॉट एयर बैलून यहाँ कामयाब हो सकता है। वहाँ हमने प्रैक्टिस की तो, लेकिन वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ। फिर अब पिंजौर के अंदर उसको चलाने की जो योजना है वो बन रही है। और जो मोरनी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में केवल एक ही स्थान ऐसा है जो आप हिल स्पॉट कह सकते हैं, जहाँ पर लोग अपना सैलानी जा कर के आनंद उठा सकते हैं, मौसम का आनंद उठा सकते हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा